नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम आपको चाणक्य की अमूल्य नीतियों से रूबरू कराते हैं जो आपके जीवन को बदल सकती हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे मूर्ख व्यक्ति के 20 पहचानने योग्य लक्षणों के बारे में। यह नीतियां चाणक्य के गहन ज्ञान से निकली हैं और जानने के बाद आपकी सोच और समझ दोनों बदल जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में बुद्धिमानी आए, गलतियां कम हों और आप समझदारी से हर मुश्किल का सामना कर सकें, तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि हर नीति में छुपा है एक अनमोल सबक। और हां, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आप ये वीडियो भारत के किस शहर से देख रहे हैं। चाणक्य की यह नीतियां आपके जीवन में समृद्धि और सफलता जरूर लाएंगी। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं चाणक्य के उस ज्ञान का सफर जो आपको मूर्खता से दूर बुद्धिमानी के करीब ले जाएगा। एक मूर्ख व्यक्ति वही होता है जो बिना सोचे चारे बोलता है। इस नीति का अर्थ चाणक्य कहते हैं कि एक बुद्धिमान व्यक्ति बोलने से पहले सोचता है, लेकिन एक मूर्ख व्यक्ति पहले बोल देता है और बाद में पछताता है। ऐसा व्यक्ति यह नहीं समझता कि शब्दों का कितना प्रभाव होता है। एक गलत शब्द रिश्ते बिगाड़ सकता है, एक अनुचित वाक्य आपका सम्मान खत्म कर सकता है। चाणक्य मानते हैं दो मूर्ख व्यक्ति वही होता है जो बार बार उसी गलती को दोहराता है और फिर दूसरों को दोष देता है। इस नीति का अर्थ चाणक्य कहते हैं कि मूर्खता की सबसे बड़ी निशानी यह है कि व्यक्ति अपने ही किए हुए गलत कार्यों से बार बार ठोकर खाता है, पर उससे कोई शिक्षा नहीं लेता। वह ना तो आत्मचिंतन करता है, ना ही आत्मज्ञान की ओर बढ़ता है। ऐसा व्यक्ति हमेशा अपनी असफलताओं के लिए दूसरों को जिम्मेदार ठहराता है। रिश्तों का चुनाव करना बुद्धिमानी की पहली सीढ़ी है, क्योंकि गलत लोगों के साथ जुड़कर हमारा समय, ऊर्जा और खुशी सब बर्बाद हो जाती है। हम आपको ऐसी चाणक्य नीतियां बताएंगे जो आपके रिश्तेदारों और पड़ोसियों की असलियत समझने में आपकी मदद करेंगी। जो रिश्तेदार या पड़ोसी हर बार तुम्हें नीचा दिखाने के लिए अपने बच्चों या जीवन की तुलना करने लगे, उससे दूरी बना लेना ही श्रेयस्कर है। नीति का अर्थ चाणक्य इस नीति में उस मानसिकता पर चोट करते हैं जो दूसरों को नीचा दिखाने के लिए लगातार तुलना का सहारा लेती है। ऐसे रिश्तेदार या पड़ोसी बार बार कहते मिलेंगे, देखो मेरे बेटे को कितना आगे निकल गया है, हमने तो इतने कम समय में घर बना लिया, तुम अभी भी यहीं अटके हो। यह बातें सही रूप से सामान्य लगती हैं, लेकिन इनमें छुपा हुआ जहर होता है। उनका उद्देश्य सिर्फ अपनी उपलब्धियों को दिखाना नहीं, बल्कि आपको यह एहसास कराना होता है कि आप असफल हैं, आप पीछे हैं, आप कमजोर हैं। चाणक्य कहते हैं कि तुलना तभी की जाती है जब किसी के भीतर अहंकार और असुरक्षा छिपी हो। ये लोग आपके आत्मविश्वास को तोड़ने का प्रयास करते हैं ताकि आप लगातार अपराध बोध में रह और खुद पर संदेह करने लगे। इसे अपने जीवन में कैसे अपनाएं? चाणक्य की इस नीति को अपनाने के लिए सबसे पहले खुद को समझना जरूरी है। तुलना किसी भी प्रकार की, चाहे वो बच्चों की हो, आय की हो, घर की हो या सम्मान की, हमेशा विनाश की ओर ले जाती है। अगर कोई व्यक्ति आपको निरंतर अपने जीवन की ऊंचाइयों से दबाने की कोशिश करता है तो वो कभी भी आपका हितैषी नहीं हो सकता। चाणक्य कहते थे, साथ चलने वाला हाथ पकड़ता है, पीछे धकेलने वाला उंगली उठाता है। इसीलिए ऐसे लोगों से मानसिक दूरी बनाइए। उनकी बातों से प्रभावित होने की बजाय अपनी यात्रा, अपनी मेहनत और अपनी परिस्थितियों को समझिए। आप कहां से चले हैं और कहां तक पहुंचे हैं, वही आपकी सच्ची सफलता है, ना कि कोई और क्या कर रहा है। अपनी ऊर्जा को तुलना में ना गवाइए, उसे आत्मविकास में लगाइए। और याद रखिए, जो लोग बार बार आपको नीचा दिखाते हैं वे आपके आत्मबल से डरते हैं। उनसे दूरी बनाकर ही आप अपने आत्मसम्मान की रक्षा कर सकते हैं। यही चाणक्य नीति की सच्ची सीख। जो रिश्तेदार या पड़ोसी दूसरों के सामने तुम्हारी बुराई करते हैं लेकिन सामने आते ही मुस्कुराते हैं, वे सबसे खतरनाक होते हैं। नीति का अर्थ
चाणक्य इस नीति में हमें उन दोहरे चरित्र वाले लोगों से सावधान करते हैं जो आपके सामने तो बहुत मीठे बनते हैं लेकिन पीठ पीछे आपके खिलाफ झर घोलते हैं। यह लोग रिश्तेदार भी हो सकते हैं, पड़ोसी भी, यहां तक कि पारिवारिक मित्र भी, जो घर में बैठकर चाय पीते हैं